अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल 2027 अगले 8 महीनों तक राहु का बम्फाड़ बदलाव, उसके हवाले से लिब्रास के हवाले से आज बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों का बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने सन साइन से ही देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के जोड़िक साइन से भी देख सकेंगे। राहु जो प्रेजेंट में आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है, 5वें घर में ये मई 2025 से तकरीबन 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। अभी भी ये आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि पिछले तकरीबन 1.5 साल तो है कि 1.5 साल, लेकिन मैं आपको 6 साल का बता रहा हूं कि राहु की वजह से आपकी बड़े बड़े कामों में रुकावटें होना, काम बनते बनते बिगड़ जाना, यानी कि 99% पे आके काम का रुकना, किस्मत का मेहरबान ना होना, किस्मत का फ्लक्चुएशन का शिकार होना, अपने पेरेंट्स का, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सपोर्ट ना मिलना, उनका आपको डिग्रेड करना, या फिर पिछले 6 साल में ऐसा बना है कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू ना किया जाना, या आपकी छुपी सलाहियतों को सराहा ना जाना, आपको अप्रिशिएट ना किया जाना, ऐसे मामला बने। बड़ी बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ना, पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ना, ऐसा आपने देखा। हर तरह से आपके हस्बैंड आपके रिलेशंस में लड़ाई झगड़े होना, ये 6 सालों का हम बता रहे हैं राहु की वजह से। रिश्ते नातों में दरारें पड़ना, हस्बैंड आपके रिलेशंस में इन-लॉज का कूद पड़ना, चाहे आपके सास ससुर हो, चाहे आपके नंद हो, चाहे आपके साला साली, कोई भी, आप मेल हो या फीमेल हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों सूरतों में आपको इन-लॉज से बड़ा प्रॉब्लम का होना, ऐसा भी आपने इन 6 सालों में देखा। आपके कारोबार से अच्छा पैसा ना आना, कारोबार का रुलता देखना, कारोबार के अंदर नुकसान ज्यादा होना, कर्जे में चले जाना, कर्जे की दलदल में फंस जाना, ऐसे मामले भी आपने देखे। रिश्ते ना बनना, शादी के योग ना बनना, ऐसे लिब्रास को नजर आया। रिश्ते बनते बनते रिश्तों का टूट जाना, शादी तक बात पहुंचते पहुंचते टूट जाना, या तो फिर लव लाइफ के अंदर कड़वाहट का देखना, लड़ाई झगड़े देखना, ईगो क्लैशेस का देखना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, एक दूसरे को ब्लॉक कर देना, या इस तरह के मसले होना, ऐसा भी आपने यहाँ पर देखा। एजुकेशन, तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का ना सुनना, तालीम के हवाले से प्रॉब्लम्स का देखना, ऐसा भी आपने इस दौरान में देखा। कर्जे में चले जाना, छोटी छोटी बात पे, यानी बड़े खर्चों का बढ़ जाना, बड़े खर्चों का बढ़ना, बिला वजह गैर जरूरी खर्चों का बढ़ने की वजह से आपको कर्जा लेना पड़ना, इस दलदल में बुरी तरह फंस जाना कि आप कर्जे से निकलते हो, वहां कोई दूसरा इतना बड़ा खर्चा खड़ा होता है कि जिसकी वजह से फिर कर्जा लेना पड़ रहा है। ऐसे मामला इन 6 सालों में राहु की वजह से आपको देखने को मिला। कहीं ना कहीं आप कमेंट्स में जरूर बताओगे, इनमें से कई चीजें होते हुए यकीनन आपने देखे होंगे। अब होने कुछ ऐसे जा रहा है कि 5 या 6 दिन के बाद, यानी कि 2 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स 8 महीने, 8 महीने से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 8 महीने तक हम कहेंगे कि 10 अप्रैल 2027 तक का ये टाइम बनेगा, जिसमें राहु मंगल मार्स के नक्षत्र पे आएंगे। और राहु का मंगल मार्स के पाथ को फॉलो करना हर तरह से इसको एनर्जेटिक करेगा, यानी आपकी एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपका गो गेटर्स होना, काम करना, जो ठाना वो कर गुजरना, क्योंकि मंगल मार्स एनर्जी लेवल का सैयारा है। मार्स आपको गो गेटर्स बनाता है, जो ठाना वो कर गुजरना, पूरी हिम्मत के साथ जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, ऐसे मामला ये बना देता है। अब एक बात जहन में रखना, कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि 2 अगस्त से लेकर 10 अप्रैल तक ये मंगल मार्स के पाथ पे चलेगा। बेशक वीडियो में हम 2 हिस्से बता रहे हैं, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये आधे हिस्से में मंगल और बाकी के आधे में बुध के हिसाब से चलेगा, ऐसा नहीं है। पूरे टाइम, ये पूरे 8 महीने मंगल मार्स के जेर असर रहेगा। मार्स की ताकतों के साथ आपको बड़े फायदे, राहु आपकी ख्वाहिशात पूरा करने वाला, आपको छप्पर फाड़ दौलत का फायदा देना, ऊपर से मंगल मार्स का असर भी इसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर राहु का यूं कहना है कि 5 दिसंबर को इसका एक घर रिवर्स जाना बनेगा, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले तो हम आपको अभी प्रेजेंट यानी 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर, उसके बाद 5 दिसंबर 2026 से लेकर आपको हम 10 अप्रैल 2027 तक का टाइम के बारे में बताएंगे। पहला हिस्सा हमारा इसी प्रेडिक्शन के ऊपर है कि अभी 2 अगस्त से लेके तकरीबन 5 दिसंबर तक क्या कुछ राहु की वजह से ब्लेसिंग्स आप पर आएंगी। अभी तक जो लाइफ में कंफ्यूजन बना हुआ है, डबल माइंडेड होना, आपको राहु की वजह से ही काम करते करते काम का दिल ना लगना, 100% एफर्ट्स ना दे पाना, ऐसा अभी प्रेजेंट में हो रहा है। आपका किसी की बातों में आकर पैसे लगा के नुकसान कर देना, किसी की बातों में आकर गलत फैसला ले जाना, किसी पे अंधा एतमाद करके नुकसान उठा जाना, किसी को अपने राज की बातें, अपनी कमजोरी, अपने आने वाली तरक्की के बारे में बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने सीक्रेट बता देना, ऐसे मामला तभी आप देख रहे हो। अभी जो इनसिक्योरिटी आपकी मई 2025 से बनी हुई है, इसका इख्तिताम होगा। एक सिक्योरिटी का एहसास आपको 2 अगस्त से लेकर ऑनवर्ड्स 5 दिसंबर तक तो रहेगा ही रहेगा।
राहु अगर डबल माइंडेड करने वाला, आपको कंफ्यूजन में रखने वाला सैयारा है, तो वहीं मंगल मार्स आपको एक्शन में लाने वाला, आपको फौरन से काम कर लेना। आप ये नहीं बोलोगे कल करेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, बोलोगे आज करेंगे, मैंने करना है, मुझे से होगा, ऐसा मेल फीमेल बोलते नजर आओगे। जहाँ राहु इनसिक्योरिटी पैदा करता है, वहीं आपका मंगल मार्स आपको सिक्योर करता है, आपको प्रोटेक्टेड करता है, आपकी हिफाजत के लिए, आपके लिए एक क्या कहते हैं कि शील्ड बन जाता है, आपको एक बड़ी प्रोटेक्शन दे जाता है। अब यही राहु आपके धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, और धन दौलत का घर, आपके पैसे का घर, आपके पैसे की रुकावटों को दूर करने वाला घर, इसका रूलिंग लॉर्ड होना, इसका तो बड़ा फायदा। सेकंड हाउस तो आपको भरपूर फायदा इस दौरान देगा। आपके बोलकर कोई भी जॉब करता है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन या पॉलिटिशियन, इसका भी बड़ा फायदा समेटते नजर आओगे। पांचवें घर में औलाद का बदतमीजी करना अभी तक बना हुआ था, सामने जवाब देना, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करना, गलत संगत में बैठना, तालीम पे ध्यान न देना, उनका बैक वरना उनका रिवर्स बैक होना, वो दोबारा से पटरी पे उनका आना, ऐसे मामला यहाँ बनेंगे 2 अगस्त से। आपका क्रिएटिव होना, आपका इनोवेटिव होना, आपका करियर, कारोबार में बहुत कुछ अच्छा कर जाना, ऐसे मामला बनेंगे। किसी भी तरह आप कंप्यूटर से जुड़ा काम करते हैं, आप आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हैं, बैरनमूर से जुड़ा कोई काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा काम करते हैं, वहां भरपूर पैसे कमाने के 2 अगस्त से आपके योग बनेंगे। कोई भी आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, यूट्यूबर, फेसबुक, इंफ्लुएंसर, डिजिटल मीडिया का काम करते हैं, वहां भरपूर पैसा कमाओगे। पहले से 10 गुना ज्यादा राहु के फायदे आप देखोगे, क्योंकि मंगल मार्स के नक्शे कदम पे चलना हर तरह से राहु के पावर्स को भी बढ़ा देगा। 5 अगर आपकी सोच, आपके डिसीजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस, आपके फैसले करने की ताकत, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, इन चीजों को ट्रिगर करेगा। फैसला तो लेते थे लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा था, अब आप फैसले पे अमल भी करोगे। अब आप ऐसे फैसले लोगे जो आगे चल के आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह भरपूर फायदा लौटाएगा। राहु अपनी 5वीं नजर से आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर को देखेगा, आपकी किस्मत को चमकाएगा। आपके फादर का सपोर्ट होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनका सब हर हाल में उनका सपोर्ट होना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपको प्रमोशन के लिए आपका नाम फॉरवर्ड किया जाना, आपको अपने मजहबी सफर को बनते हुए देखना, आपके एजुकेशन, तालीम से गुड न्यूज का सुनना, ऐसे मामला भी बनेंगे। आपके सपनों को पूरा करता, आपके छप्पर फाड़ पैसा लुटाता या राहु नजर आएगा। राहु की एक नजर आपके 11वें घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, आपके इनकम में इजाफा, आपके कमीशन में इजाफा, आपके सपने पूरे होना, आपके डिजायर्स, आपके मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, इसको दर्शाएगा। राहु से बड़ा कोई सपने पूरे करने वाला सैयारा है ही नहीं, और इसका डायरेक्ट नजर आपके डिजायर्स के घर पे पड़ना, आपके सपने पूरे करना 2 अगस्त से ऑनवर्ड्स आपको 5 दिसंबर तक नजर आएगा। अपनी कोई भी अधूरी ख्वाहिशात आप इस दौरान पूरे होते हुए देखोगे। राहु को लेकर आप अरबों खरबों की बातें करते हो, आप 1000 करोड़ों की बातें करते ही नहीं हो। ये इतना ज्यादा मुनाफा आपको दे सकता है, 1000 गुना ज्यादा आपके इनकम को बढ़ा सकता है। आपका इनकम का दायरा, आपका सोर्स ऑफ इनकम का बढ़ जाना, ऐसे मामला दिखेंगे। आप घर बैठे इनकम के जरिए जनरेट करोगे। आप घर के अंदर किसी को फालतू नहीं बैठने दोगे। कोई भी ऐसा जो कि सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहा है सोशल मीडिया वगैरह में, वो भी फालतू नहीं बैठ पाएगा, उससे भी इनकम जनरेट आप करवाओगे। और राहु की 9th नजर आपके 1st हाउस, आपके सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपका क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका काम करते हुए काम करना, काम करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, आपका मल्टीटास्कर बन जाना, इन मामलात को दर्शाएगा। ये राहु आपको मंजिल तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। जहां रुकावटें थी, जहां हर्डल्स थी, वो दूर होते नजर आएंगी। अब हम दूसरे हिस्से की बात करेंगे 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 के हवाले से। इसमें भी ये मंगल मार्स के ही नक्षत्र पे रहेगा। मार्स के पाथ को फॉलो करते बड़े फायदा आपको देगा। 5 दिसंबर 2026 से राहु एक घर रिवर्स करके, क्योंकि ये उल्टी चाल चलता है, तो ये आपके 5वें घर को छोड़ के आपके 4थे घर, आपके प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, दुकान, मकान, आपकी वालदा की सेहत, आपके फैमिली में यूनिटी के घर के अंदर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों के खात्मे के घर के अंदर चले जाएंगे। ये करियर के लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। करियर में बड़ी उड़ान का देखना, करियर, अपनी जॉब, अपने प्रमोशन के रास्ते के लिए रोना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपको आगे फॉरवर्ड करना, प्रमोशन के लिए आपका साथ देना, ऐसे मामला दिखेंगे। अब यहाँ पे राहु के आते ही, 4थे घर पे आते ही, इसकी 7वीं नजर आपके 10वें घर, आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस के घर पे पड़ के इस 10वें घर को भी एक्टिवेट कर देगी। आज अगर अपनी जॉब को लेके, प्रमोशंस को लेके, करियर को लेके कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसका रिजॉल्व होना आपको 5 दिसंबर से 10 अप्रैल 2027 तक नजर आएगा। कोई बड़ा परिवर्तन, बड़ा चीज अपनी जॉब के हवाले से, मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, आपका आगे जाके प्रमोशन, बड़ी पद पे जाना,
बड़े पोजीशन पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस, बोनसेस, अलाउंसेस का लेना, ट्रांसफर लेके भी अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। आपका सक्सेस रेट अपने करियर को लेके बढ़ जाएगा, अपनी जॉब, अपनी प्रमोशंस को लेके बहुत बढ़ते हैं आप देखोगे। अब जब राहु आपके इस घर में, चौथे घर में आ जाएगा, तो इसकी 7वीं नजर आपके इस घर में, जो कि आपका 12वां घर, आपके विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज का घर, इसको एक्टिवेट कर देगा। 12वां घर बड़े बदलाव का है। जो अपना घर चेंज करना चाह रहे हैं, दूसरी लोकेलिटी में घर लेना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, उनको तो कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैरन मुल्क चले जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, इसका भी बड़ा फायदा समेटोगे। घर बैठे विदेश से जुड़े, बैरन मुल्क से जुड़े कोई काम कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई काम करता है, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर हो, वहां फायदा उठाओगे। आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करते हैं, वहां फायदा उठाओगे। इसी तरह मेडिकल की फील्ड में आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, आप ट्यूटर हो, हर तरह से बड़ा फायदा उठाओगे। और याद रखना, मेल फीमेल दोनों के लिए यकसा है, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि चौथा घर आपका प्रॉपर्टी, जमीन, दुकान, मकान, रियल एस्टेट का घर है, और 12वां घर बड़े चेंज का, तो अपनी प्रॉपर्टी को लेके बड़ा चेंज करना, बड़ा फैसला करना, उससे फायदा उठाना, ऐसे मामला बनेंगे। इसी तरह 12वां घर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट का घर भी है, प्रॉपर्टी को लेके कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, उससे बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। क्योंकि आपका रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस है, और जिस घर में अभी राहु मौजूद है, ये शुक्र वीनस का घर है, तो ये वीनस के पावर्स भी इसके साथ जोड़ेंगे। आपके लग्जरी में इजाफा, आपके पैसों में इजाफा, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मोहब्बत का इजाफा, आपस में अंडरस्टैंडिंग का इजाफा, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। अब अगर नेगेटिव भी बात कर लें तो राहु तो चलो ठीक है, राहु आपको छप्पर फाड़ पैसे देना, आपकी ख्वाहिशात तकमील करने वाला सैयारा, लेकिन मार्स, मंगल आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन, आपको जहाँ आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, आपको गो गेटर्स बनाता है, आपको एम्बिशियस बनाता है, वहीं आपका गुस्सा बढ़ाना, आपका एग्रेशन बढ़ाना, चिड़चिड़ापन बढ़ाना, इससे बचना। क्योंकि कुछ ऐसा बोल जाओगे जो माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों से अनबन हो जाना, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कड़वाहट देखना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट देखना, या बॉस से, सीनियर जूनियर से उलझ जाना, इन चीजों से बचना, क्योंकि यही आपके सारे काम खराब करेंगे। आपका गूंगा रहना, आपका मूंग, क्या एक वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आपका एकदम से गूंगा मीन्स कि कोई कुछ भी बोल दे, आपके मुंह से एक भी वर्ड ना निकले, आप फौरन से रिएक्शन दोगे, फौरन से कुछ ना कुछ बोल दोगे, तो सामने वाले से आपके रिलेशंस खराब होंगे। सामने वाला गुस्से में कुछ बोल देगा, लेकिन उसको नदामत होगी, अफसोस होगा, लेकिन आप भी बोल दोगे तो हिसाब बराबर होगा, फिर उसको नदामत नहीं होगी, बल्कि वो फख्र महसूस करेगा या करेगी कि उसने ऐसा कुछ आपको बोला। आपकी एनर्जी तो 1000 गुना बढ़ जाएगी, लेकिन आपका गुस्सा भी 1000 गुना बढ़ सकता है। गुस्से से बचना है, चिड़चिड़ेपन से बचना है। अपने राहु को स्ट्रांग करो, अपने मंगल मार्स को स्ट्रांग करो, ब्लड का डोनेशन दो, लाल रंग का खून, और मंगल मार्स का कलर क्या है? लाल रंग। लाल रंग के कपड़े पहनना, चश्मे की डंडिया, रोमाल का लाल रंग होना, अपने स्लीपर जूतों का कहीं ना कहीं लाल रंग होना, या टी शर्ट का कहीं लाल कलर होना, या फर्नीचर का लाल रंग, कहीं ना कहीं लाल रंग से आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। लाल रंग से टकराओगे, हर लिहाज से आपका मंगल मार्स आपका स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। घर में अपनी बहनें, छोटी बहनें, छोटे भाई, अपने बड़े भाई बड़े बहनों, अपनी पुप्पी, दादी, नानी, माँ बाप, इनको झूठे बहाने ही पूछ लेना कि आपके लिए मैं कोई काम कर दूं। आपको पता है सामने से जवाब आएगा, नहीं बेटा जीते रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, कुछ नहीं चाहिए, तुम बस खुश रहो और ऐसे ही रहो, ऐसी बातें आएंगी। और आप बोलोगे सर आपने तो बोला था ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने तो मेरे से 50 रुपए के टमाटर मंगवा लिए, या अपने लिए अपने शर्ट के लिए ग्रीन कलर के बटन्स मंगवा लिए, या ये मंगवा लिया। और भाई कुछ भी करोगे उसका फायदा भी तो होगा ना। आप अगर अपनी जेब से 50-100 रुपए खर्च कर भी दोगे तो ये तो देखो कि आपको कितनी दुआएं मिलती है। बच्चों को मीठा खिलाना, खास तौर पे दूसरे के बच्चे, अपने बच्चों को तो आप खिलाते हो, बाहर के जो मोहल्ले के बच्चे बच्चियां, इनको मीठा खिलाना, जर्दा यानी मीठे चावल खिलाना, या इनको कोई मीठी चीज, लॉलीपॉप, टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट, ये सब खिलाना। और कुछ ही तो झोपड़पट्टी, आप लोग शायद इंडिया में चाल बोलते हैं, मुझे पता नहीं इसको चाल बोलते क्या, जो झोपड़पट्टी जैसा होता है। बहरहाल जो भी बोलते हैं आप कमेंट्स में लिखना। इन एरियाज में जाना, वहाँ जो गरीब बच्चे खेल रहे होते हैं, इनको टॉफी, बिस्किट, चॉकलेट पकड़ा देना। इंडिया के इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि 70 to 80% यहाँ इंडियंस भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हर लिहाज से दोनों मेरे पास ऑडियंस है, पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, और दूसरी कंट्रीज से भी। तो इन तमाम के लिए कि हर लिहाज से जितना न्यास करोगे, बच्चों को खिलाओगे, गरीबों को खिलाओगे, यतीम खानों में डोनेशन दोगे, कुछ नहीं तो अपना ब्लड का डोनेशन कर दो। हर तरह से अपने मंगल मार्स को और अपने इस राहु को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप लोग नजर आओगे। मदद से जुड़े रहो, इबादत बंदगी का करना, अपने रिचुअल्स, अपने पीरियड्स को पूरा करना, फॉलो करना, हर तरह से आपको कामयाब करेगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अगस्त की वीडियोज आ गई है, वो भी जरूर देखेगा। अल्लाह हाफिज।